नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रियंका भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारी आज की वीडियो में, जो कि है हमारे नंबर सिस्टम की शायद 8वीं क्लास। और इसमें हम बात करेंगे यूनिट डिजिट की। लास्ट में हमने रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट किया था 2 वीडियोस में, और आज हम इसमें बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट की। ठीक है, 1 या 2 क्लासेज और लगेगी और हमारा ये नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट, ठीक है। तो यूनिट डिजिट में एक्चुअली हमें करना क्या होता है, हमें किसी भी संख्या की, किसी भी एक्सप्रेशन की, वो मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, एडिशन का हो सकता है या कॉमन हो सकता है, उसकी हमें यूनिट डिजिट निकालनी होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 21, 93, 42, 45, 39। ठीक है, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। कैसे निकालेंगे? यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक। अब इसमें हमें निकालने के लिए जरूरी नहीं है हम सबका गुणा करें पूरा पूरा, हम सिर्फ इकाई के अंकों का गुणा करके देख लेते हैं। 3 एकम 3, थोड़ा 9 पंजे 45। ठीक है, अब इनमें भी इकाई का अंक देख लो, 5 दिया 15, क्या आएगा इसका यूनिट डिजिट? 5। ठीक है, अब जैसे एक अगला एग्जांपल लेते हैं हम। मैंने ले लिया 22, 45, 29, 67, 81। ठीक है, हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है। कैसे निकालेंगे? कर लो गुणा भाई, 7 एकम 7 और 7, 7 एक देखो, 4 पंजे 20, सॉरी 5 दूनी 10, 9 7 63, और ये एक का गुणा तो किसी के साथ कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये 3 गुणा 0, तो क्या आ गया यूनिट डिजिट? 0। अब यहीं से मैं आपको समझा देती हूँ कि मैंने ये दो क्वेश्चन क्यों कराए आपको। पहली बात तो ये कि किसी एक्सप्रेशन में अगर हमारा कोई 5 का अंक आ रहा है यूनिट डिजिट पे, ठीक है, और कोई सम संख्या नहीं है उसके अलावा, जैसे ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, तो इकाई अंक सारे ही विषम संख्याएं आ रही हैं और इकाई अंक कोई एक 5 आ रहा है, तो उस एक्सप्रेशन का हमेशा जो इकाई अंक आएगा वो 5 ही आएगा, क्योंकि 5 की गुणा आप 2, 4, 6 और 8 और 0, इसको छोड़ दो। इसके अलावा 1, 3, 5, 7, 9, इनमें से किसी के भी साथ 5 की गुणा कर लो, इकाई अंक आपको हमेशा 5 ही मिलेगा। जैसे 5 सत्ते 35, 5 निम 45, कोई भी 5 के साथ किसी का भी गुणा कर लो आप, यूनिट डिजिट आपको 5 ही मिलेगी। ठीक है, वही अगर 5 के साथ आपने कोई सम संख्या ले ली, जैसे 2 ले ली तो 10 आ गया, 4 ले ली 20 आ गया, 6 ले ली 30 आ गया। ठीक है, 5 के साथ अगर आप कोई सम संख्या लोगे तो इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, ये फिक्स है। 5 के साथ अगर कोई सम संख्या एक्सप्रेशन में आ गई, जहां भी आपको ये 5 का किसी सम संख्या के साथ पेयर दिख गया, वहां पे यूनिट डिजिट जो इकाई अंक 0 ही आना है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इसमें लॉजिक ज्यादा यूज होता है, लॉजिक के साथ साथ कॉमन सेंस भी आपको यूनिट डिजिट निकालने में यूज करना होता है। ठीक है, तो अगर किसी एक्सप्रेशन में इकाई अंक एक 5 है, बाकी सारे इकाई अंक विषम है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा। और अगर इकाई अंक एक 5 आ रहा है एक्सप्रेशन में, उसके अलावा कोई भी एक अंक 2, 4, 6, 8 में से सम आ गया, तो वहां पर यूनिट डिजिट 0 आना ही आना है, क्योंकि 5 और 2 का अगर हम पेयर बनाते हैं 5 दूनी 10, तो 5 और 2 का अगर हम पेयर बनाते हैं तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आती है, कि 5 दूनी 10 होता है। अब आप 4 ले लो, इसमें भी 2 है, 6 ले लो, इसमें भी 2 है, 2 गुणा 3, और 8 ले लो, इसमें भी 2 है, 2 चौके 8। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि मान लो हमने कोई भी 3 से 1000 तक की संख्या ले ली, ठीक है, या 3 से हमने मान लो इनफाइनाइट तक की संख्या ले ली। हमें बताना है कि 3 से इनफाइनाइट तक की संख्याओं के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं,
जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनके गुणनफल का यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा। क्यों होगा भाई? आप 3 से आगे इनफाइनाइट तक ले लो, 1000 तक ले लो, 10,000 तक ले लो, जितनी भी विषम संख्याएं होंगी वो सारी की सारी, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो सारी की सारी विषम होंगी। जैसे 3 है, 5 है, 7 है और आपकी 101 है, 113, आप कुछ भी ले लो, ठीक है, सब जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी सब विषम ही होंगी। और उनमें 5 एक अकेली ऐसी अभाज्य संख्या है, 5 अकेली एक अभाज्य संख्या है जिसका किसी भी और विषम संख्या के साथ आप गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 ही है। इसके अलावा अगर हम ये कह दें कि भाई 2 से लेके इनफाइनाइट तक की, या 2 से लेके 1000 तक की, या ये कह दें कि 1 से लेके 1000 तक की, ठीक है, ऐसा कुछ कह दें कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का यूनिट डिजिट क्या होगा? अब आप जानते हैं कि 5 और 2 का अगर हम पेयर बना देते हैं यूनिट डिजिट हमेशा 0 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ तो 5 ही था सिर्फ, लेकिन हम 1 से या 2 से काउंट करेंगे अभाज्य संख्याओं को, तो आपको पता है कि 2 एक अकेली ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है, ठीक है। तो 2 और 5 का पेयर बनेगा तो यूनिट डिजिट अपने आप क्या हो जाएगा? 0। 5 दूनी 10 तो यूनिट डिजिट 0, क्योंकि एक बार 10 आ गया तो आप 0 में किसी भी अंक की गुणा कर लो वो 0 ही आना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे ले लेते हैं, साइक्लिसिटी देख लेते हैं हम इनकी, साइक्लिसिटी, ठीक है। साइक्लिसिटी कैसे निकालते हैं भाई? मान लो हमने ये ले लिया 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया, 2 की पावर 4 16 हो गया, 2 की पावर 5 32 हो गया। अब देख रहे हैं ये 2 यहाँ था यूनिट डिजिट में, अब फिर से 2 आ गया, ये रिपीट होने लगा, 4 पावर के बाद 5 में आई तो ये रिपीट होने लगा, ठीक है। ऐसे 3 लेके देखते हैं, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो 4 पावर के बाद 5वीं जैसे ही आई फिर इकाई का अंक रिपीट होने लगा, ठीक है। ऐसे ही 7 और 8, ठीक है, इनमें होता है तो स्टार बना के लिखेंगे 2 3 7 और 8, ठीक है, ठीक है। इनकी जो साइक्लिसिटी होती है, साइक्लिसिटी 4 होती है, साइक्लिसिटी 4 होती है, ठीक है। कैसे होती है वो मैंने अभी अभी बात बताया आपको कि इसमें किसी भी 4 पावर के बाद, किसी भी 4 पावर के बाद क्या होता है? यूनिट डिजिट रिपीट होने लगती है, ठीक है। ऐसे 4 और 9 इनकी साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी 2 होती है, ठीक है। 4 और 9 की साइक्लिसिटी हमेशा 2 होती है। कैसे होती है वो भी मैं बताऊंगी। तीसरी चीज 0 1 5 और 6 इनकी जो साइक्लिसिटी होती है, साइक्लिसिटी वो होती है 0, ठीक है। क्यों? कि जिस भी संख्या में यूनिट डिजिट पे 0 1 5 6 आ रहा होगा वहां पे आप कितनी भी पावर लगा लो, इकाई अंक उसका हमेशा 0 1 5 या 6 ही रहेगा, ठीक है। कैसे रहेगा? पहले हम 4 और 9 को देख लेते हैं। 4 की पावर ऑड है, ठीक है,
तो इकाई अंक हमेशा 4 आएगा, और 4 की पावर अगर इवन है तो इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। कैसे? 4 चौक 16, जैसे 4 की पावर 1 है 4 आ गया, और 4 की पावर 2 ले लिया तो 16 आ गया, यूनिट डिजिट क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 9 की पावर ऑड है, ठीक है, ऑड में आप 1 3 5 7 11 कुछ भी ले सकते हैं, तो हमेशा 9 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 9 की पावर 3 ले लिया, 9 में 81 निम्मा 729, ठीक है, 729 क्या आ गया? 9 आ गई यूनिट डिजिट। अगर 9 की पावर इवन है, सम संख्या है कोई, तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 9 की पावर 2 ले लिया, क्या आ गया? 81, यूनिट डिजिट क्या आ गई? 1। ठीक है, तो यहाँ 1 पावर मान लो 1 पे तो 4 आ रहा है, 2 पे 6 आ गया, तो साइक्लिसिटी 2 हो गई। अब यहाँ 3 लोगे तो ये 64 आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही 64 आएगा ये, तो यहाँ पे ये रिपीट हो गई। ठीक है, ऐसे ही इसमें होगा, 9 की पावर 1 लोगे, मान लो आपने 9 की पावर 1 ले लिया, 9 आ गया, 9 की पावर 2 लिया तो 1 आ गया, 9 की पावर 3 लिया फिर 9 आ गया, तो यहाँ तीसरी पे जाके ये फिर सेम हो जा रही है यूनिट डिजिट। तो इनकी साइक्लिसिटी तो हो गई 2, और जो 0 1 5 6 इनकी साइक्लिसिटी 0 होती है। ये इकाई का अंक अगर किसी संख्या में बनते हैं तो कितनी भी पावर ले लो, इनका इकाई का अंक कितना ही रहेगा। जैसे मैंने ले लिया 2 4 6 8, ठीक है, नहीं 8 पे नहीं, हाँ मैंने 6 इतना ही ले लिया। ठीक है, इसकी पावर मैंने ले ली 33। अब यूनिट डिजिट इसमें क्या है? 6। ठीक है, यहाँ मैं 6 की पावर कितनी ले लूंगी? 4 8 32, 6 की पावर 1, तो 6 ही आ गया। ठीक है, अच्छा ये मैंने क्या किया, एक नया रूल और बता देती हूँ आपको, लिख लीजिए स्टार लगा के, कि अगर आपको ये कोई भी रूल याद नहीं रहता ये सारा कुछ, ठीक है, तो एक सिंपल रूल आपको याद रखना है, और वो रूल ये है कि कोई कितनी भी बड़ी संख्या दी है उसकी पावर चाहे जो भी हो, ठीक है, उस पावर के लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट को, लास्ट 2 डिजिट को चार से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे। ओके, अब तो डिवाइड करने के बाद जो भी शेषफल बचेगा उस पावर में से, मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मान लो मैंने क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पे हम क्वेश्चन एग्जांपल लेंगे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया कि 2 3 4 6 7, ठीक है, इसकी पावर है 9 8 2 3। अब बताओ कैसे करोगे इसको, इसमें कौन सा रूल लगाओगे? ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जहाँ पे कुछ भी समझ में आए, ये जो पावर है ना हमारी पावर, इसकी जो लास्ट की 2 डिजिट होंगी उनको 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 6 24, ज्यादा गया, 4 पंजे 20, 20 तो हो गया, लेकिन ये 23, तो 3 बचा ना एक्स्ट्रा, तो हम क्या करेंगे, ये 7 है यूनिट डिजिट। अब यहाँ पे जो 3 बचा 4 से डिवाइड करने के बाद, उसको हम इसकी पावर रख देंगे, और इस तरह से क्वेश्चन हमारा 7 7 49, 7 63, 343। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया? 3 आ गया। अब मान लो हमने ले लिया कि 2 9 4 2 3, ठीक है, इसकी पावर हमने ले ली 6 7 8 9 2, ठीक है, ये ले ली। इसमें क्या करेंगे हम, अगेन डिवाइड करो 4 से, भाई यूनिट डिजिट तो ये है, इसी का लेना है हमें, पावर लेना है, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये तो पूरी पूरी डिवाइड हो गई। अब क्या करें, जब ये डिजिट पूरी पूरी डिवाइड हो जाए 4 से, तो फिर हमें यहाँ 0 नहीं लेंगे कि 0 लेके और आप 3 की पावर 0 और 1 रख दो, नहीं, यहाँ हम पूरी की पूरी 4 पावर ले लेंगे इसमें की। ठीक है, तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 9 निम 81, यूनिट डिजिट क्या आ गई?
1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार और रिपीट करके देख सकते हैं अगर आपको समझ ना आए। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस फैक्टोरियल बेस्ड भी आते हैं इसमें, यूनिट डिजिट वाले में फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए ये फैक्टोरियल 1 है, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। फैक्टोरियल 2 है, इसकी वैल्यू होगी 1 गुणा 2, 2 आ गई। फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, कोई लगातार सीरीज में गुणा है किसी संख्या की 1 से लेकर आगे तक, तो उसे हम फैक्टोरियल में सिमट के लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 3 है, फैक्टोरियल 3, तो 1 गुणा 2 गुणा 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है, 1 गुणा 2 गुणा 3, कितना आ गया 6। अब फैक्टोरियल 4 है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। ठीक है, 4 तिया 12 दूनी 24। ठीक है, फैक्टोरियल 5, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, कितना हो गया 24 पंजे 120। ठीक है, अब फैक्टोरियल 6 ले लो, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, कितना हो गया 120 छिक्के 720। ठीक है, अब फैक्टोरियल 7 ले लो, उसमें भी ये करके गुणा 7, यहाँ भी एंड में 0। अब आप देख रहे हैं फैक्टोरियल 5 में एक 0 आ गया। ठीक है, अब फैक्टोरियल 5 में एक 0 आ गया, अगले में आप 6 का एक एक्स्ट्रा गुणा बढ़ा देंगे, लेकिन 0 तो 0 ही रहेगी। यहाँ 7 का एक गुणा बढ़ा देंगे आप, लेकिन 7 का 0 करेंगे 0 ही रहेगी। तो फैक्टोरियल 5 या उसके बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी फैक्टोरियल में, उनकी यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होगी। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। माना ये क्वेश्चन है हमारा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4। ठीक है, इसका बताना है हमें यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, करो। 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24। कर लो, 6 दूनी 12 गुणा 24, 4 दूनी 8, क्या आ गई यूनिट डिजिट 8। ठीक है, अब मान लो ये ले लिया हमने, हमने यहाँ गुणा की जगह प्लस कर दिया। ठीक है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। ठीक है, अब कितना होगा, यहाँ तो हम गुणा कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24, 24 6 30 और 3 33। इस केस में यूनिट डिजिट क्या आ गई 33 आ गई। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। हमने ये क्वेश्चन लिया यहाँ पे। ठीक है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 अप टू डेश फैक्टोरियल 69 तक। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, भाई फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, 4 की वैल्यू 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120। आगे चलता रहेगा। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ 1 गुणा 2 गुणा 6 गुणा 24 गुणा 120, इसमें यूनिट डिजिट 0 आ गई। अब आपको पता है कि 0 की गुणा हम किसी में भी करें, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आती है हमारी 0 ही आती है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, हमें लगता है कि कितना टफ है क्या है, लेकिन होता नहीं है वैसे। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें लगाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 14 एंड सो ऑन। ठीक है, मैंने ले लिया फैक्टोरियल 500 तक। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ प्लस है गुणा नहीं है, आपको साइन पे खासकर ध्यान देना है। तो हमें पता है कि फैक्टोरियल 5 या उससे ऊपर
उससे ऊपर जितनी भी संख्याएं होंगी उनके फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी? जीरो। फैक्टोरियल 5 में यूनिट डिजिट जीरो आ रही थी, ठीक है, यहाँ पे ये आ रही, 6 में भी जीरो, 7 में भी जीरो, आगे इनफाइनाइट तक अब जाओ यूनिट डिजिट जीरो ही रहेगी, क्योंकि एक बार इकाई अंक जीरो आ गया और इसमें 6 का गुणा कर लो, 7 का कर लो, 8 का, कितने का भी कर लो, आएगी जीरो ही, ठीक है। तो अब क्योंकि ये फैक्टोरियल 5 से ऊपर है सारे के सारे, तो सीधी सी बात है कि सबके फैक्टोरियल को अगर हम खोलेंगे, गुणा करेंगे, तो इकाई अंक जीरो ही आएगा सब में। और जब इकाई अंक सब में जीरो ही आना है यहाँ से यहाँ तक, तो जब इकाई अंक सबका ही जीरो है और उधर से ही हमें जोड़ना है इकाई अंक से, तो सबका जुड़ के जीरो जीरो आप कितनी भी बार ऐड कर लो, यूनिट डिजिट जीरो ही आनी है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। फैक्टोरियल 5 या उससे ऊपर, ठीक है, की संख्या का फैक्टोरियल अगर जुड़ रहा है, ठीक है, तो उसका इकाई अंक हमेशा जीरो ही होगा, क्योंकि इन सब के फैक्टोरियल को खोलने पे इकाई अंक हमेशा जीरो ही आता है, ठीक है। अब और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है जी हमारा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 12, एक्सेट्रा फैक्टोरियल 510, ठीक है, ये ले लिया। इसका यूनिट डिजिट निकालना है। अब हमें पता है फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6 प्लस, अब फैक्टोरियल 8, 10, 12, फैक्टोरियल 5 और उससे ऊपर सबकी यूनिट डिजिट क्या है? जीरो, ठीक है। अब इसमें आप जीरो कितनी भी बार ऐड कर लो, लेकिन आएगा आंसर क्या? 6 में आप जीरो 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 कितने भी बार ऐड कर लो, यूनिट डिजिट क्या आना है? 6 ही आना है, ठीक है। जीरो को 6 में जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा ना, ठीक है। तो यूनिट डिजिट हो गया ये। अब क्वेश्चन, फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 गुणा फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4, ये हमने ले लिया फैक्टोरियल 210 की पावर 210, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, इसकी पावर 1 गुणा फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, इसकी पावर 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, इसकी पावर 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, इसकी पावर 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, इसकी पावर 120 एंड सो ऑन। अब एक एकम 1 गुणा 2 दूनी 4, 6 छीन 36, 24 24 का गुणा करेंगे तो कुछ हमारा 676, 576, 576 आएगा, ठीक है। 24 24 24 की पावर 24 है, हाँ सॉरी, 24 की पावर 24 है। हम आपको पता है कि 24 की पावर अगर इवन होती है, ठीक है, 4 की पावर अगर इवन होती है तो 4 चौक 16, यूनिट डिजिट क्या आता है? 6 ही आता है, ठीक है। या इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि 6 की पावर चाहे जितनी हो यूनिट डिजिट 6 ही आएगी। 4 की पावर अगर इवन है, 24 कैसे इवन, तो यूनिट डिजिट 6 ही आएगी, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 120 की पावर 120, यूनिट डिजिट क्या है? जीरो। अब जीरो की आप कितनी भी पावर ले लो, क्या आएगा? जीरो ही आएगा। और जीरो का आप अगर किसी में गुणा करेंगे, 6, 36, 4 जितने भी हैं, क्या आएगा फाइनल रिजल्ट? जीरो। जीरो का किसी में भी गुणा कर लो, आंसर तो जीरो ही आना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है हमारा कि 32 की पावर 32 की पावर 32, ठीक है। ओके, देखिए कैसे होगा ये। हमें पता है कि जहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू होती है जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, उसकी अगर हमने यहाँ जैसे 32 है, इसको 4 से डिवाइड करा, 4 अट्ठे 32, पूरी पूरी डिवाइड हो गया, तो क्या होगा? 32 की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 32 की पावर 32 है, इसको हम अगर 4 से भी गुणा करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जीरो ही आएगा, क्योंकि 32, ये 32 4 से पूरी तरह से डिवाइड होता है, ठीक है। और जब ये पूरी तरह से डिवाइड होता है तो ये 32 की पावर कितनी आ गई? 4। अब 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यूनिट डिजिट कितनी आ गई? 6।
ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 की पावर 7, 7 की पावर 8 की पावर 9, 8 की पावर 8 की पावर 9 की पावर 10। ठीक है, ले लेते हैं। अब हम देख सकते हैं इसमें कि एक तो यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, ये रहा, एक 4 आ रहा है, 5 इसमें 2 आ रहा है, 4 क्या होता है 2 गुणा 2, या इसको ले लो 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2, या ये आ रहा है। अब 5 के कई पेयर बन रहे हैं, या तो इस 2 के साथ बना लो तो 10 हो गया, या इस 4 के साथ बना लो 5 चौक 20, या इसके साथ बना लो 5 अट्ठे 40, सब में यूनिट डिजिट क्या आ रही है 0। ठीक है, अब क्योंकि यूनिट डिजिट 0 आ रही है ऑलरेडी यहाँ पे, तो 0 का आप किसी में भी गुणा कर लोगे, यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगी। ठीक है, कितना इजी था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हमने 1 से 999 99,999 के बीच की अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि ए से लगाएं तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, इससे आगे हम ले जाएंगे, लेकिन हमने देखा कि यहाँ तो शुरू में ही 5 और 2 की जोड़ी बन गई, 5 दूनी 10, यूनिट डिजिट 0 हो गई। क्वेश्चन फिनिश। तो इसमें यूनिट डिजिट जो टॉपिक है, इसमें क्वेश्चंस लॉजिक के साथ ज्यादा होते हैं। ठीक है, लॉजिक के साथ ज्यादा होते हैं, फैक्ट्स के साथ ज्यादा होते हैं, ना कि आप सॉल्व करने में लगे रहो। वहां पे कॉमन सेंस यूज करो कि इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमने ले लिया 201 की पावर 2014। ठीक है, माइनस 399 की पावर 210। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, लास्ट 2 डिजिट है, 4 तिया 12, 2 बचा, 1 की पावर 2। ठीक है, माइनस इसको देखो, 4 दूनी 8, 2 बच रहा है, 9 की पावर 2। अब 1 की पावर 2 1, माइनस 9 ने 81, 81 का भी 1, 0 आ गई यूनिट डिजिट। ठीक है, या एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 904 की पावर 223, 223। ठीक है, माइनस या प्लस ले लेते हैं, 403 की पावर 510, 503। ठीक है, ऐसे ले लिया हमने, कुछ भी रैंडम क्वेश्चन ले रही हूँ ये मैं। अब हम देखेंगे, इसको डिवाइड करो 4 से, 4 पंजे 20, 3 बचा, 4 की पावर 3 प्लस, यहाँ ले लिया हमने, ये 3 की पावर कितना आएगा, 0 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, 3 ही आ गया पावर सीधे सीधे, तो 4 चौक 16 चौक 64 प्लस 3 तिया 9 27। यूनिट डिजिट क्या हुआ 4 और 7, 4 7 11, यूनिट डिजिट 1 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग, तो अक्सर इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं देखने को पेपर में, 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 7,
ऐसे ही चल रहा है हमारे ऑड ऑड लेके ये ऑल्टरनेटिव में 4 की पावर 99, ठीक है। इसमें निकालनी है हमें यूनिट डिजिट। कैसे निकालेंगे, हमें देख रहे हैं कि सारे सारे ऑड हैं, 1 3 5 7 सारे सीरीज में 99 तक, ठीक है। तो ऐसी पावर जब ऑड नंबर में आएगी पावर हमारी, ये जैसे ऑड नंबर में आ रही है और सीरीज में आ रही है, ठीक है। और जब 4 की पावर ऑड हो, ठीक है, 4 की पावर ऑड हो और सारी पावर ऑड हो, ठीक है, तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही आती है, ठीक है। कैसे आती है, एक तो सभी पावर ऑड हो, दूसरी बात 4 की पावर ऑड हो। मैं लॉजिक से समझाती हूँ, देखो आपको पता है 4 की पावर अगर ऑड होती है तो 4 एकम 4, यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही आती है अगर 4 की पावर ऑड है। मैंने आपको बताया था 4 की पावर अगर ऑड है तो 4 आती है यूनिट डिजिट, अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आती है, 6। हम देख रहे हैं 4 की सारी पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट सब की ही 4 4 आएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ टर्म कितनी बन जाएंगी ऐसी, ये और देख लेते हैं। टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 99 माइनस 1 यानी लास्ट पावर माइनस पहली पावर बटे 2 प्लस 1। अगर ऐसे सीरीज में दे रखी है तो ये फॉर्मूला है उन्हें निकालने का। 99 में से गया 98 बटे 2 यानी 49 और इसमें 1 बढ़ा के 50 टर्म होंगी ये टोटल, ठीक है। अब क्योंकि 4 4 4 ऐड हो रहा है 50 बार, ठीक है, तो 50 बार हम ऐड करने के बजाय 4 का सीधे सीधे गुणा कर दो 50 में, 200 आ गया, यूनिट डिजिट क्या आ गई, 0। सिंपल हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लेके हम यूनिट डिजिट को खत्म करेंगे, ठीक है। और वो क्वेश्चन है हमारा फैक्टोरियल 1 की पावर 100, फैक्टोरियल 1 की पावर 100 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 99, फैक्टोरियल 3 की पावर 98, फैक्टोरियल 100 की पावर 1, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में हम देखें कि आप एक की पावर तो 100 ले लो, एक ही आएगा। यहाँ 2 की वैल्यू, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, इसकी पावर 99, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, इसकी पावर 98 और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, उसकी पावर 97, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, उसकी पावर 96 एंड सो ऑन, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 100 की पावर 1, ठीक है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये तो 1 हो गया, अब इसको 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 1 और 4 चौक 16, 3 यानी 2 की पावर 3 बचा यहाँ, प्लस हमें पता है कि 6 की पावर चाहे जितनी मर्जी हो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। 4 की जो पावर है वो ऑड है, हमें पता है कि 4 की पावर ऑड होती है तो यूनिट डिजिट 4 आता है, ठीक है। अब यहाँ 0 है, 0 की पावर जितनी मर्जी ले लो 0 ही आएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ 0 आ गया फैक्टोरियल 5, आगे सब में 0 ही आने वाला है, ठीक है, सब में 0 आने वाला है आगे। तो जोड़ लो, 1 धन 2 दूनी 4 दूनी 8 धन 6 धन 4, ठीक है, 6 4 10 18 और 1 19, यूनिट डिजिट क्या आ गई, 9, हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिट डिजिट। अब इसमें एक चैप्टर और रह गया है, वो है नंबर ऑफ जीरोस। उसके अलावा 2-4 फॉर्मूलेज और हैं, उन्हें बता के हम इस क्लास को ये नंबर सिस्टम का हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो नंबर ऑफ जीरोस और ये रह गया है कुछ क्वेश्चंस, उन्हें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। हम इस अगर मैं इसी में नंबर ऑफ जीरोस कराने लगी तो वीडियो लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ तक आए हो मेरे साथ, तो क्लास अच्छी लगी होगी आपको, कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने यार दोस्त फ्रेंड जो भी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया में उतर चुके हैं उन्हें शेयर कीजिए और फीडबैक हमें दीजिए अपने कमेंट्स के थ्रू, ठीक है, जिससे मैं भी ये देख पाऊँ कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ चीज़ों में, मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए फीडबैक देने वाला आपसे अच्छा मुझे कोई नहीं मिलेगा, तो आप कमेंट्स में बताइए, ठीक है। एंड हम आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए हमारे लिए, ठीक है, एंड गुड बाय।